हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स कर रहे थे और उसमें हम इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब हमें फ्यूचर में ये बताना हो कि कोई एक्शन पूरा हो चुका होगा तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहचान क्या है? तो बाय प्लस टाइम या फिर बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, जैसे बाय मंडे, बाय संडे, बाय द एंड ऑफ संडे, बाय द एंड ऑफ मंडे। इस प्रकार से बाय प्लस टाइम या फिर बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम दे रखा होगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। आई शैल हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका होऊंगा। He will have gone to school, वह स्कूल जा चुका होगा। She will have completed her work, वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी। तो ये इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर रहता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं और हम चाहें तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। राम विल हैव गॉन, राम सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। राम विल हैव गॉन, राम जा चुका होगा। तो अब हम फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा इसके बारे में इस टेंस के माध्यम से बताएंगे। शी विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुकी होगी। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। शी सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, उसके बाद में हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्लीप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। वी शैल हैव लेफ्ट, हम निकल चुके होंगे। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। वी सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। अब वी के साथ हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एंशियंट इंग्लिश में जब शैल का प्रयोग किया जाता था तो यहाँ पर हमने शैल को लिख दिया है। हैव उसके बाद में और उसके बाद में लेफ्ट, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर रहता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल शैल, उसके बाद में नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। राम विल नॉट हैव गॉन, अब यहाँ पर नकारात्मक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, विल के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। शी विल नॉट हैव स्लेप्ट, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नकारात्मक बनाने के लिए नॉट का प्रयोग किया गया है। वी शैल नॉट हैव लेफ्ट, तो ये सेम स्ट्रक्चर हो गए तीनों के तीनों सेंटेंसेस के। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। सब्जेक्ट के बाद में विल शैल, उसके बाद में नॉट प्लस हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस का जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे, विल और शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे प्रश्न बनाने के लिए। विल राम हैव गॉन, क्या राम जा चुका होगा? ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ गए, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव और उसके बाद में गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर में हो गया ये सेंटेंस। अब विल शी हैव स्लेप्ट, क्या वह सो चुकी होगी? ये इसका मीनिंग हो जाएगा। प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ गए और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म।
स्लीप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। शैल वी हैव लेफ्ट, क्या हम निकल चुके होंगे, शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। तो ये इस प्रकार से ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर में हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, यानी कि जब नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तब क्या स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे, विल, शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क प्रश्न बनाने के लिए। विल राम नॉट हैव गॉन, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए विल को आगे लेके आ गए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, उसके बाद में हैव, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रश्न बनाने के लिए बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। विल शी नॉट हैव स्लेप्ट, विल हेल्पिंग वर्ब प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट नकारात्मक बनाने के लिए हैव, और उसके बाद में स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। शैल वी नॉट हैव लेफ्ट, देन अगेन वही बात, सबसे पहले शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद में वी नॉट नकारात्मक बनाने के लिए हैव, और उसके बाद में लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझते हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। आई ब्लैंक डू माई वर्क। अब यहाँ पर आई के साथ सबसे पहले शैल, उसके बाद में हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। गरिमा ब्लैंक गो टू स्कूल, विल हैव गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन टू स्कूल। गरिमा विल हैव गॉन टू स्कूल, गरिमा स्कूल जा चुकी होगी। वी ब्लैंक कंप्लीट आवर टास्क बाय संडे, वी के साथ शैल, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड आवर टास्क बाय संडे, वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बाय संडे, हम अपना काम संडे तक खत्म कर चुके होंगे, ये इसका मीनिंग होगा। ही ब्लैंक रीच आगरा बाय इवनिंग, विल हैव, रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग, वह शाम तक आगरा पहुंच चुका होगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो चलिए आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद अपना एक ही टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको अब हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।